हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे पाउडर मेटलर्जी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे, बट मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ भी इंक्लूड कर लिया है, तो आप इस क्लास से भी जो है बच्चों वो कर सकते हैं अपना मतलब पाउडर मेटलर्जी कंप्लीट। पहला क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स। सीक्वेंस पूछ रहा है पाउडर मेटलर्जी के। देखो सबसे पहला काम होता है बच्चों पाउडर का बनाना। पाउडर को बनाने के बाद बच्चों क्या करते हैं, उसकी ब्लेंडिंग करते हैं लुब्रिकेंट्स के साथ, कुछ एडिटिव्स लेते हैं जो जरूरी होते हैं बॉन्डिंग के दौरान। उसके बाद कॉम्पैक्टिंग करते हैं एक टूल से और एक डाई की मदद से बच्चों कॉम्पैक्ट किया जाता है स्पेसिमेन की शेप में, जो भी आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए बच्चों। और उसके बाद फाइनली सिंटरिंग की जाती है जो कि हीट ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस विच ऑपरेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting green strength। ग्रीन स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो कौन सा प्रोसेस जो है बच्चों, कौन सा प्रोसेस आपका जो है बच्चों उस प्राइमरीली आपका रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। ये जो ग्रीन आपका बच्चों स्ट्रेंथ होता है, ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये जो ग्रीन स्ट्रेंथ होती है बच्चों, इसका मतलब होता है कि स्पेसिमेन अभी तैयार नहीं है, बस सारे एडिटिव्स लुब्रिकेंट मिलाकर उसे कॉम्पैक्ट कर लिया गया है बच्चों। उसे क्या कर लिया गया है बच्चों, कॉम्पैक्ट। अब जो कॉम्पैक्ट हो जाती है बच्चों, तो याद रखना वहां से निकलने वाली जो स्पेसिमेन है उसे ग्रीन स्पेसिमेन कहा जाता है। तो जैसे आपने डाई और पाउडर मेटलर्जी टूल की मदद से एक पर्टिकुलर शेप में जो भी शेप आपको चाहिए थी, गियर बना रहे तो गियर जो बाहर आएगा उसे ग्रीन स्पेसिमेन कहेंगे। तो वही ग्रीन स्ट्रेंथ आपका मेजर की जाती है और उसके बाद उसकी सिंटरिंग की जाती है। लास्ट स्टेप इज द सिंटरिंग, याद रखना बच्चों। ए पाउडर produced by gas atomization is generally more likely to possess which combination of characteristic compared to water atomized powder। देखो कई तरीके के प्रोसेस है पाउडर बनाने के, जैसे ऑटोमाइजेशन है बच्चों, यहां पर आप देखें इलेक्ट्रोलाइट है, रिड्यूसिंग है, रिडक्शन ऑफ आयरन जो है बच्चों, इस टाइप से कुछ प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, तो गैस ऑटोमाइजेशन से याद रखना, बहुत ही बच्चों याद रखना, स्मूथ और स्फेरिकल पार्टिकल बनते हैं, स्मूथ और स्फेरिकल। जबकि वाटर ऑटोमाइज से बच्चों, क्योंकि इसमें रैपिड कूलिंग होती है बच्चों, तो इरेगुलर शेप के बच्चों, इरेगुलर एंड रफ ये सब मिलता है बच्चों, याद। ठीक है, इरेगुलर एंड रफ। द प्रिंसिपल रीजन फॉर यूजिंग ऑटोमाइजेशन टू मैन्युफैक्चर प्री एलॉयड पाउडर इज दैट। प्रिंसिपल रीजन क्या है बच्चों आप लोगों का फॉर यूजिंग ऑटोमाइजेशन टू मैन्युफैक्चर प्री एलॉयड पाउडर इज दैट। क्या प्रिंसिपल है इसका, देखो होता क्या है बच्चों, ऑटोमाइजेशन से देखिए, प्री एलॉयड का मतलब है यानी कि सारे एलॉय को मोल्टन स्टेट में ले आए, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया बच्चों, और फिर उसके बाद ऑटोमाइज करके छोटे छोटे पार्टिकल बनाएगा बच्चों। तो हर ड्रॉप में या हर पार्टिकल में बच्चों याद रखना सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो भी एलॉय की आपको चाहिए। सारा एलॉय का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा बच्चों। तो ये ईच पार्टिकल कैन पोसेस अप्रोक्सीमेटली द डिजायर्ड एलॉय कंपोजिशन। ये इसका मेन बच्चों आपका रीजन होता है बच्चों, याद। ठीक है, मेन रीजन होता है बच्चों, ये याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोमाइजेशन। ये कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। गैस ऑटोमाइजेशन जनरली प्रोवाइड स्लोअर कूलिंग देन वाटर। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जब आप पाउडर बनाते हैं गैस स्ट्रीम की मदद से, हाई वेलोसिटी गैस स्ट्रीम की, तो उसकी कूलिंग थोड़ी कम होती है कंपेयर टू वाटर बच्चों। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। वाटर ऑटोमाइजेशन टेंड्स टू प्रोड्यूस मोर इरेगुलर पार्टिकल, ये मैं बता चुका हूं आपको। हायर सरफेस टेंशन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। जाहिर सी बात है किसी भी लिक्विड का जो है स्फेरिकल शेप में क्यों बनती है ड्रॉप, तो उसका रीजन सरफेस टेंशन ही होता है बच्चों। पार्टिकल साइज इन सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन स्पीड। नहीं, ये गलत है बच्चों। जब आप बच्चों सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइजेशन करते हैं तो उसमें स्पीड पे डिपेंड करता है पार्टिकल का साइज, एक्चुअली डिपेंड करता है बच्चों, ये आपको याद रखना है बच्चों। तो स्टेटमेंट तो दो ही सही है बच्चों, 1, 2 एंड 3, याद रखना बच्चों, 1, 2 एंड 3 बच्चों, याद। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो डायमीटर होता है बच्चों आपका पार्टिकल का, ये भी याद रखना बच्चों, जो डायमीटर होता है पार्टिकल का वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहिए एन कहिए, एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है बच्चों, याद रखें। ठीक है, हाँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद मास प्रोडक्शन मेनली बिकॉज पाउडर मेटलर्जी तभी फायदेमंद है जब उससे आप मास प्रोडक्शन पे, क्यों? क्योंकि इसके जो डाइज और इक्विपमेंट है वो काफी महंगे होते हैं। इसके जो डाइज और इक्विपमेंट है वो काफी महंगे होते हैं बच्चों, याद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। ये कह रहा है बच्चों कि आयरन पाउडर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड या और इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए, आयरन पाउडर जो बनाया जाता है जनरली वो रिडक्शन प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, किसका बच्चों? आयरन ऑक्साइड का या आयरन ओर का आप रिडक्शन करते हैं जिससे आयरन का पाउडर बनता है। तो इससे ना स्पॉन्जी टेक्सचर के इररेगुलर पार्टिकल बनते हैं, स्पॉन्जी टेक्सचर के बच्चों, याद। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों आप? इसमें बच्चों आप मतलब ऑक्सीजन हटाते हैं बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, तब आपका ये कुछ होता है। खैर उतनी उसमें नहीं जाना है बच्चों। तो स्पॉन्ज लाइक पाउडर पार्टिकल बनते हैं बच्चों जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी हाई। तो लो डेंसिटी इसकी क्या होती है बच्चों? इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी ये इसकी खास बात होती है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, हाँ। चलिए, तो अच्छा, और हाई ग्रीन स्ट्रेंथ भी बनती है इनकी बच्चों। हाई ग्रीन स्ट्रेंथ, ये भी याद रखें, ग्रीन स्ट्रेंथ, हाई ग्रीन स्ट्रेंथ भी आपकी बनती है बच्चों, याद। ठीक है, ओके। ठीक, इससे क्या बनता है बच्चों? इससे बनता है बच्चों सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग। सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग ये बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि इन बेरिंग का पोरस होना जरूरी है, पोरस यानी कि स्पॉन्जी जैसा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट। तो कॉपर, एक तो ये रिडक्शन जो मेथड है बच्चों, इससे आयरन पाउडर और कॉपर पाउडर बनता है बच्चों। ठीक है, ये दो तरह के पाउडर बनाए जाते हैं रिडक्शन प्रोसेस। For powders of identical chemical composition, which particle characteristic would generally result in the highest apparent density? ठीक है, हाँ। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू शेप? हाईली इरेगुलर पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल, हाईली एसिकुलर, एसिकुलर मतलब नीडल शेप के बच्चों, नीडल शेप के, एंड हाईली डेंड्रिटिक पार्टिकल, डेंड्रिटिक मतलब ब्रांच्ड। ठीक है, तो किसकी डेंसिटी इनमें सबसे ज्यादा आएगी बच्चों, वो ये पूछ रहा। तो पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं बच्चों अनकॉम्पैक्टेड पाउडर की, अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, तो स्फेरिकल पार्टिकल जो है बच्चों ये मोस्ट एफिशिएंटली पैक होता है बच्चों, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी स्फेरिकल पार्टिकल की बच्चों, याद रखना। इसमें रहेगा, ऐसा नहीं है कि 100% डेंसिटी मिल जाएगी, नहीं रहेगा बच्चों, थोड़ा बहुत तो इसमें रहता है वॉइड्स। ठीक है, अच्छा, ठीक, ओके। तो मैक्सिमम होते हैं। अब सबसे कम अगर कोई आपसे पूछता है डेंसिटी किसकी है बच्चों, इसकी लोएस्ट डेंसिटी आती है बच्चों, लोएस्ट डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल शेप भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना, जब आप पाउडर बनाते हैं तो लोएस्ट डेंसिटी आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Which powder characteristic most directly affects the ability of powder to fill a die cavity uniformly during automated production? कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है बच्चों पाउडर की जिससे वो कैविटी को फुल भर देता है ड्यूरिंग द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन? कौन सी है बच्चों? फ्लो रेट, यानी कि फ्लो रेट कितना है उसको जो है बच्चों कैविटी में कितना अच्छे से फ्लो कर रहा है पाउडर, तो उससे पता चलेगा बच्चों। ठीक है, वो आपका होगी भाई, जितना अच्छा फ्लो रेट होगा कैविटी उतने अच्छे से फिल होगी बच्चों। A powder has an apparent density of 3.2 gram per centimeter cube, while its theoretical density is 8.0 gram per centimeter. The apparent density as a percentage of theoretical density is. अब देखो ये तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा खास चीज नहीं है। apparent density कितनी है बच्चों? 3.2 और एक्चुअल कितनी है बच्चों? 8। ठीक है, into 100 into %। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा
और एक 0 उड़ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी बच्चों 8 चौक 40, तो 40% इज द करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है बच्चों, 40% विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है चलिए नेक्स्ट। A powder has a mass of 180 ग्राम, occupies a loose volume of 60 सेंटीमीटर क्यूब, its apparent density कुछ नहीं है बेटा, 180 मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों आपका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ओके। ये क्वेश्चन कैसा है भैया, टैप डेंसिटी रिप्रेजेंट डेंसिटी, ये यहां पर ना बच्चों ये सब गलत है बच्चों, ठीक है। ये बुक से मैंने क्वेश्चन बनाया है ना, तो उसका रेफरेंस ले लिया इसने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज टैप डेंसिटी, यहां टैप डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो टैप डेंसिटी रिप्रेजेंट्स डेंसिफिकेशन अचीवेबल बाय टैपिंग, यानी कि आप बॉक्स को ऐसे, आपने डाई में भरा पाउडर, उसे मारिए, उसे ऐसे फ्लोर पे ऐसे करिए, तो क्या होगा बच्चों, तो उसे कहते हैं टैप डेंसिटी। तो टैप डेंसिटी रिप्रेजेंट डेंसिफिकेशन अचीवेबल बाय टैपिंग वाइब्रेशन विदाउट अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई नहीं करना, बस टैप करना है बच्चों, इस तरीके से ऐसे डाई को ऐसे करना, उसके बाद कॉम्पैक्शन करना है। इफ द पार्टिकल साइज ऑफ ए पाउडर इज रिड्यूस सब्सटेंशियली व्हाइल द मास ऑफ द पाउडर रिमेन्स अनचेंज्ड, आपने पार्टिकल साइज को तो कम कर दिया बच्चों, मास सेम रहा। विच इफेक्ट इज द मोस्ट डायरेक्टली एक्सपेक्टेड, कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों, कौन सा इफेक्ट होगा जो आपका दिखाई देगा बच्चों, याद रखें, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो टैप डेंसिटी है बच्चों, टैप डेंसिटी ये अपरेंट डेंसिटी से आपकी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ टैप ये ज्यादा होती है बच्चों अपरेंट से, ठीक है, ज्यादा होती है बच्चों। और यहां से बच्चों आप एक कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हैं बच्चों, अगर आप 1 माइनस, ठीक है, अपरेंट डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100% कुछ निकालते हैं, ठीक है, परसेंट लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, मर्जी है आप लोगों की, बट लगा लेते हैं बच्चों। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, ये भी याद रखें, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, उसको कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है, ये याद रखें बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर पार्टिकल साइज कम कर दें, मास को सेम रखें, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया या इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सिंटरिंग ड्राइविंग फोर्स या कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पोरोसिटी, ये कह रहा है बच्चों, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, किसके, पार्टिकल साइज के, पार्टिकल साइज याद रखें, जितना छोटा साइज होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा बच्चों, याद, ठीक है, ये याद रहेगा बच्चों। अब याद रखना बच्चों, सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा, ये ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंटरिंग ड्राइविंग फोर्स, सेंटरिंग ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है बच्चों, एक थर्मोडायनेमिक फोर्स है बच्चों, यानी कि कितना आपको हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, उसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स ड्यूरिंग द सेंटरिंग। तो ये याद रखना बच्चों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपको देर तक टेम्परेचर या उतना ज्यादा क्वांटिटी में हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, तो हायर थर्मोडायनेमिक ड्राइविंग फोर्स जो है बच्चों वो जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये याद रखना बच्चों कि जो ये होता है बच्चों, जो पार्टिकल साइज होता है बच्चों आपका, फाइन पार्टिकल साइज, फाइन साइज जो होता है बच्चों, फाइनर जो होते हैं बच्चों पार्टिकल, इनसे इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन जो है बच्चों, फ्रिक्शन ये इंक्रीज हो जाता है बच्चों, इंक्रीजेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, फाइनर पार्टिकल, जितना फाइन होगा ना उतना ज्यादा पार्टिकल आपस में रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा हायर लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है।
अब इससे क्या होता है बच्चों, दिस रिड्यूसेस फ्लोबिलिटी, दिस रिड्यूसेस फ्लोएबिलिटी, तो इससे फ्लोएबिलिटी कम होती है बच्चों, याद रखना, इससे फ्लोएबिलिटी आपकी कम होती है, याद रखना बच्चों, ठीक है। ठीक है, और याद रखना फाइनल पार्टिकल में ये जो है बच्चों मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, हायर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, हेंस हायर ऑक्सीडेशन काफी हाई हो जाए, ऑक्सीडेशन, समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है। चलो, ए पाउडर ऑक्यूपाइज 100 सेंटीमीटर क्यूब बिफोर प्रेसिंग एंड 40 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर प्रेसिंग फॉर द सेम, द कंप्रेशन रेशियो इज, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कंप्रेशन रेशियो पूछ रहा है बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों 100 और फाइनल वॉल्यूम कितना है बच्चों 40 इनटू 100, अच्छा कंप्रेशन रेशियो, आई एम सॉरी, कंप्रेशन, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ओ सॉरी, ये 100/40, तो ये इससे कट जाएगा तो 2.25 है ना, ऐसे ही कुछ आएगा, 2.5 क्यों लिख दिया मैंने, 2.5 विल बी द आंसर, ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। Which of the following is not a principal characteristic of starting powder that influence the final powder metallurgy product? कौन सा ऐसा बच्चों जो है नहीं है प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक किसका, ऑफ स्टार्टिंग पाउडर, जिससे इंफ्लुएंस होती है पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट, ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, सरफेस टेक्सचर या कलर ऑफ द पाउडर, तो कलर ऑफ द पाउडर से फाइनल प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है डेंसिटी, वो आपको पाउडर के साइज वगैरह से मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। For a given mass of powder, reducing the pressed volume while keeping the unpressed volume constant. किसी given mass के लिए बच्चों reducing the pressed volume while keeping the unpressed volume, ठीक है, हाँ ठीक, तो इसका क्या होगा बच्चों, किसी given mass के लिए बच्चों आपने क्या करा, रिड्यूस कर दिया pressed volume, जबकि unpressed volume आपका कांस्टेंट रहा, तो इन दोनों का रेशियो जो होता है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है बच्चों, अनप्रेस्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रेस्ड वॉल्यूम, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है बच्चों आपका कंप्रेशन रेशियो, है ना, कंप्रेशन रेशियो, ये कहलाता है बच्चों। अब इसे आपने रिड्यूस कर दिया तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा या नहीं, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक, ओके। लेकिन याद रखना बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो जब होता है तो एक तो ये याद रखना कॉम्पैक्शन लोड आपका इंक्रीज होता है, अगर ये ज्यादा है बच्चों देन तो क्या होता है बच्चों, कॉम्पैक्शन लोड इंक्रीज कर जाएगा बच्चों, ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, कॉम्पैक्शन लोड एंड टूल वियर, और जो टूल होगा पाउडर मेटलर्जी या पंच होगा बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे आप तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, यार ओके। द टर्म ग्रीन कॉम्पैक्ट इन पाउडर मेटलर्जी रेफर्स टू ए कॉम्पैक्ट बिफोर पाउडर ब्लेंडिंग, ए कॉम्पैक्ट आफ्टर सिंटरिंग, अ प्रेस्ड पाउडर कॉम्पैक्ट बिफोर सिंटरिंग, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। तो ये क्या है बच्चों, याद रखना कि ये जो आपकी ग्रीन कॉम्पैक्ट है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पेसिमेन आफ्टर कॉम्पैक्शन, ठीक है, अंडर दैट लोड, जो कि लोड आप अप्लाई करेंगे स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए, अंडर दैट लोड इट विल द पार्टिकल्स विल नॉट डिटैच, पार्टिकल डिटैच ना हो, वो कहलाती है ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्लेंडिंग मिक्सिंग मेटल पाउडर में इंक्लूड, प्राइमरी पर्पज क्या है बच्चों ब्लेंडिंग का, मिक्सिंग का मेटल पाउडर में, ऑब्टेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जाहिर सी बात है कंपोजिशन आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो जो आपने मिलाया वो अच्छी तरह से मिल जाए बच्चों, इनकॉर्पोरेटिंग अलाइंग एडिशन, बिल्कुल कुछ अलाइंग कंटेंट करना है वो भी अच्छे से मिला लीजिए,
एडिंग लुब्रिकेंट, बिल्कुल लुब्रिकेंट भी मिलाते हैं जिससे कि इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन कम होता है और डाई वॉल और पाउडर के बीच भी फ्रिक्शन कम होता है। इसके अलावा बच्चों बाइंडर्स, यस, पार्टिकल्स को बाइंड करना है सिंटरिंग के दौरान बच्चों। इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पाउडर, नहीं ये नहीं होगा बच्चों, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो अलग अलग साइज के पार्टिकल की अच्छे से पैकिंग हो, सारे तो एक साइज के पार्टिकल नहीं बनते ना, तो अलग अलग, तो और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो बच्चों उनका, तो इसलिए मिलाया जाता है। अलाइंग एडिशन जरूरत है तो मिला लीजिए बच्चों, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और लुब्रिकेशन के मैंने बता दिया दो हैं, एक तो पार्टिकल का आपस में फ्रिक्शन कम होगा, प्लस जो आपने पाउडर डाला है डाई के अंदर, तो डाई वॉल और इन पार्टिकल्स के बीच भी फ्रिक्शन कम होगा इस लुब्रिकेशन से बच्चों। बाइंडर का क्या काम है, इनको आपस में जोड़ना। नेक्स्ट, अ लुब्रिकेंट इज एडेड टू ए पाउडर कॉम्पैक्ट प्राइमरीली बिकॉज, प्राइमरीली क्यों करते हैं बच्चों, इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड डाई वॉल, डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पाउडर एंड डाई वॉल। दिस इज द, मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं बच्चों, याद है, ठीक है। जैसे जिंक स्टीरेट या स्टेरिक एसिड होता है बच्चों, जिंक स्टीरेट, और ये कॉमन है बच्चों, और एक है बच्चों आप लोगों का क्या, स्टेरिक एसिड, याद रखना इनके नाम, स्टेरिक एसिड ये होता है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं मिलाते, ये मिलाते हैं बच्चों, ये मिलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इससे जो है बच्चों प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे क्या होता है बच्चों, कि ऐसा होने के बाद क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी तो होगा ना भाई, ये भी होगा, प्रेशर पूरी स्पेसिमेन पे अच्छे से लगेगा, पूरी स्पेसिमेन पे अच्छे से लगेगा बच्चों, याद रखो, ठीक है। ठीक है, पूरी स्पेसिमेन पे अच्छे से लगेगा, याद रखो, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस होता है इजेक्शन, रिड्यूस इजेक्शन फोर्स, इजेक्शन फोर्स, जब स्पेसिमेन को बाहर निकालेंगे आप, पंच को बाहर निकालेंगे तो भी आपको आसानी होगी बच्चों, ठीक है, हाँ, ओके। अब ये जो प्रेशर होता है ये रेडियल ही लगता है बच्चों, ये वाला रेडियल, रेडियल नेचर का होता है, ये यूनिफॉर्मली तभी होगा जब रेडियल होगा बच्चों, याद, ठीक है, ओके। और एक चीज होती है बच्चों, गैलिंग ऑफ डाई वॉल को रिड्यूस करता है बच्चों, रिड्यूस, सेकंड, रिड्यूस गैलिंग ऑफ वॉल ऑफ डाई वॉल की गैलिंग या स्कोरिंग, उस पर गड्ढे नहीं पड़ने देता, मतलब लाइफ बढ़ा देता है एक तरह से डाई की बच्चों, याद है, ठीक है। तो सेंटरिंग में ये आपका इवापोरेट हो जाता है, जल जाता है बच्चों, कोई ऐसा इशू नहीं आता बच्चों, ठीक है, ओके। हाँ, याद रखना बच्चों, एक्सेसिव लुब्रिकेशन, एक्सेसिव ल्यूब्स जो होते हैं बच्चों वो डिक्रीज करते हैं बच्चों, डिक्रीजेस ग्रीन स्ट्रेंथ, ये याद रखना बच्चों स्टेटमेंट में, ठीक है। ग्रीन स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, पार्टिकल इंटैक्ट रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाउडर फ्लोएबिलिटी, स्मॉलर स्फेरिकल पार्टिकल जनरली हैव हाई फ्लो रेट, ठीक है, स्मॉलर स्फेरिकल पार्टिकल जो होते हैं जनरली उनका फ्लो रेट हाई होता है बच्चों। चलिए, वेरी फाइन पाउडर्स में फ्लो ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड, बहुत फाइन पाउडर जो है लगभग लिक्विड की तरह मूव कर सकता है। स्टीरेट एडिशन कैन इंप्रूव फ्लोएबिलिटी, फ्लोएबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने आपको कुछ बताया था, देखो फाइनर जितना होगा ना पार्टिकल, जितना पार्टिकल फाइनर होगा, कहां गया वो क्वेश्चन, ये तो आपका हाई फ्लो रेट होगा, स्मॉलर स्फेरिकल पार्टिकल जनरली हैव हाई फ्लो रेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा,
फाइनल पार्टिकल जो होता है वो आपका इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन इंक्रीज होता है उससे, क्योंकि सरफेस से इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। अच्छा, दिस रिड्यूस फ्लोएबिलिटी, ये बात भी सही है वैसे तो। इसको बच्चों क्वेश्चन को ना जैसे ये है, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाउडर फ्लोएबिलिटी। स्मॉलर स्फेरिकल पार्टिकल जनरली हैव हाई फ्लो रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा पाउडर मेटलर्जी की, ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ये इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बात सही है कि जब फाइनल पार्टिकल बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे कांटेक्ट में होंगे तो फ्रिक्शन आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस रिड्यूस फ्लोएबिलिटी। तो ये मैं देख लूंगा बेटा एक बार ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास में पाउडर मेटलर्जी। एक्सेसिव एडिशन ऑफ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग पाउडर कॉम्पैक्शन में रिजल्ट इन, ठीक है, इंक्रीज ग्रीन स्ट्रेंथ, ये तो गलत हो जाएगा, डिक्रीज डाई वॉल फ्रिक्शन बट पोटेंशियली रिड्यूस ग्रीन स्ट्रेंथ। ओके, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ रेजिडुअल पोरोसिटी, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट सेंटरिंग, नहीं। ये है बच्चों, अगर बहुत ज्यादा एडिशन कर दिया तो फ्रिक्शन तो बेशक डाई वॉल और पार्टिकल्स के बीच कम हो जाएगा, लेकिन भैया ग्रीन स्ट्रेंथ बहुत तेजी से घट जाएगी, ग्रीन स्ट्रेंथ बहुत तेजी से घट जाएगी। ठीक है, ओके, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, मैक्सिमम बच्चों 1.5 to 2% ल्यूब यूज करते हैं बच्चों, ल्यूब, बस, इससे ज्यादा नहीं, या तो इतना या आपका इससे लेस। ठीक है, या इससे लेस, या तो इतना या इससे लेस, बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते बच्चों, याद। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, इससे याद रखना पोरोसिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वेरी हाई पोरोसिटी भी हो जाती है, वेरी हाई पोरोसिटी। होता क्या है, पार्टिकल के बीच में मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहां पर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, ये ऑयल रह जाता है, ल्यूब, ऑयल सॉरी ल्यूब रह जाता है। ठीक है, कभी कभार भाई यहां से यहां तक होगा ना ल्यूब, तो ए एस है, ये पूरा स्पेस लेगा, तो जब ये जलेगा तो क्या होगा बच्चों, ये पोर खुला रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बॉन्ड बन चुका होगा, इसमें इसमें इसमें, तो ये जो आपका वॉइड है ना, ये थोड़ा सा बड़ा ही रह जाता है। अगर ये ना होता तो ये और छोटा हो सकता था। ठीक है, क्योंकि जब बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में, तो ये एटम्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो जो वो होता है ना बच्चों वाइड, वो लगभग ना के बराबर रह जाता है। तो वी कैन चूज बाय कॉम्पैक्शन इटसेल्फ, वी कैन चूज आर डेंसिटी अकॉर्डिंगली, हम अपनी डेंसिटी कंपोनेंट की खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैच द पार्टिकल शेप विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चों, स्फेरिकल, एंगुलर, एसिकुलर, डेंड्रिट। ये कह रहे हैं ब्रांच क्रिस्टलाइन शेप, ब्रांच क्रिस्टलाइन, ये जो ब्रांच क्रिस्टलाइन है बच्चों, ठीक है, ये है बच्चों आपका डेंड्रिटिक, ये आपका डेंड्रिटिक है बच्चों। ठीक है, ये डेंड्रिटिक है। अच्छा, नीडल शेप का मतलब बच्चों आपको पता है एसिकुलर। ठीक है, नॉमिनली स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल बच्चों, ये और ये। ठीक है, एंड शार्प एज पॉलीहेड्रल फॉर्म, तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका एंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो P का 3, Q का 4, R का 2 और S का 1, 3 4 2 1 S का, A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑब्वियस है बच्चों। ठीक है, हाँ, याद रखना बच्चों, इसमें कुछ चीजें बता देता हूं। डेंड्रिटिक में बच्चों मैक्सिमम ग्रीन स्ट्रेंथ मिलती है, मैक्सिमम ग्रीन स्ट्रेंथ, वन ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, इसमें और स्फेरिकल में बच्चों याद रखें।
इनमें सबसे ज्यादा ग्रीन स्ट्रेंथ मिलती है बच्चों, याद है, ठीक है। हाँ, ओ सॉरी, ग्रीन स्ट्रेंथ की बात हो रही है, सॉरी मैं भूल गया, ग्रीन स्ट्रेंथ इसकी मिलती है बच्चों। अच्छा, डेंसिटी मैक्सिमम किसके साथ आती है बच्चों? स्फेरिकल। मैक्सिमम एपरेंट डेंसिटी, मैक्सिमम एपरेंट डेंसिटी मिलती है बच्चों किसके साथ? स्फेरिकल के साथ, स्फेरिकल से, ठीक है। एस्यूक्युलर बच्चों, एस्यूक्युलर क्या होता है बच्चों आपका? एस्यूक्युलर में बच्चों आपका जो आपकी लोएस्ट मिलेगी क्या बच्चों? आपकी एपरेंट डेंसिटी, लोएस्ट एपरेंट डेंसिटी, ठीक है। तो इन्हें अक्सर फिल्टर टाइप की चीजों में बनाते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें पोर्स बहुत बड़े बड़े रह जाते हैं बच्चों, एस्यूक्युलर, ठीक है। चलो, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश द रोल ऑफ ग्रेफाइट फ्रॉम दैट ऑफ मैनी कन्वेंशनल वैक्स या स्टीरेट लुब्रिकेंट्स इन पाउडर मेटल, ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश द रोल ऑफ ग्रेफाइट फ्रॉम दैट ऑफ मैनी कन्वेंशनल वैक्स स्टीरेट लुब्रिकेंट्स इन पाउडर मेटलर्जी, ठीक है। भाई देखो, ग्रेफाइट जो है एक तरह से कार्बन भी ऐड करेगा, ठीक है, कंपोनेंट में, जिससे हार्डनेस वगैरह अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है बच्चों। और वैक्स और स्टीरेट्स जो होते हैं बच्चों, ये तो आपका सिंटरिंग के दौरान ही हट जाएंगे, तो ये आपका फायदा है। ग्रेफाइट नहीं हटेगा आपका सिंटरिंग के दौरान, ठीक है। Which particle shape is specifically associated with electrolytic powder production in the classification? कौन सा पार्टिकल शेप जो है बच्चों स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है इलेक्ट्रोलिटिक? ये भी एक मेथड होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस टाइप का, ठीक है। तो इससे बच्चों आप लोगों को शेप मिलती है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक से बनता है बच्चों डेंड्रिटिक, जिनकी ग्रीन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है बच्चों, ग्रीन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है बच्चों, याद है, ठीक है। और इससे प्योरेस्ट पाउडर बनाया जाता है बच्चों, याद है, प्योरेस्ट पाउडर, ठीक है, एक्चुअली इससे बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से बच्चों, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली ग्रीन स्ट्रेंथ इसलिए अच्छी होती है, डेंड्रिटिक की इंटरलॉकिंग कैपेसिटी ग्रेट होती है, ग्रेट इंटरलॉकिंग कैपेसिटी, इससे जो है ग्रीन स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, तो जब आपको हाई स्ट्रेंथ पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट चाहिए हो ना, हाई स्ट्रेंथ प्रोडक्ट, जब आपको हाई स्ट्रेंथ प्रोडक्ट चाहिए हो बच्चों, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट्स बनाने हो, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर कंडक्टिव पार्ट्स। एग्जाम्पल हो गया बच्चों कॉपर कंडक्टिव पार्ट्स। एक दिक्कत है इसके साथ, क्या? लो एपरेंट डेंसिटी, लो एपरेंट डेंसिटी, ठीक है, लो एपरेंट डेंसिटी। क्लियर? चलिए बच्चों, आज इतना ही। कल को मैं इतने ही क्वेश्चन, थोड़े से ज्यादा शायद कराऊंगा बच्चों पाउडर मेटलर्जी में नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।